हालेलुया प्रियो प्रभु की मधुर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत हम फिर से करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सभी प्रभु में निरंतर बढ़ रहे हैं। आज एक और वचन के साथ मैं आपके सामने हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जो बात आज प्रभु आपसे करने पर है उससे आप अद्भुत बातों को सीखेंगे। प्रियो, कई बार जब हमारे जीवन में हम बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं और हम प्रभु के बहुत करीब होते हैं और उसके बाद भी जो हमारे हालात या हमारी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही होती या हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्रभु आप इसे बदलें या परमेश्वर आप इसके जीवन में काम करें और फिर भी वो व्यक्ति बदल नहीं रहा होता, तो कई बार हमारे जीवन में ये सवाल आता है कि प्रभु क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, जबकि मैं आपके साथ ईमानदारी से चल रहा हूँ, है ना। क्यों मैं इन परिस्थितियों में हूँ, क्यों हालात ठीक नहीं हो रहे, क्यों ये व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, या फिर मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो क्यों मेरा पति या पत्नी ठीक नहीं हो रहा। क्या रीज़न है कि प्रभु ये आप में बढ़ नहीं पा रहे, क्या रीज़न है प्रभु कि आप इनके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता रहता है, पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो हो सकता है कि कई बार परेशानियां आपके जीवन में आए और आपको लगे कि ये परेशानी शायद बहुत बड़ी है, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। पर आज परमेश्वर का वचन आपको एनकरेज करेगा कि जब आप एक प्रार्थना करने वाले जन हैं, जब आप एक प्रभु के पास रहने वाले जन हैं, तो जो भी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं वो शायद अभी उतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी शायद वो हो सकती थी कि अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ना होते। परमेश्वर के वचन में दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय आप मेरे साथ निकालें और उसकी जो फर्स्ट वर्स है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। वहाँ लिखा है, भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। यहाँ बात हो रही है एक भविष्यवक्ता की पत्नी की, है ना। और वो क्या कह रही है, वो एलीशा के पास गई है और एलीशा से कह रही है कि देख, जो तेरा दास था, जो प्रभु का दास था, है ना, वो मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु की दासी हैं, या फिर जितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानने वाले हैं, जो उसके भय मानने वाले लोग हैं, कि वो कर्जदार नहीं हो सकते, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती या कोई समस्या नहीं आ सकती, है ना। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ही इसी तरीके से हम सोचते हैं। पर परमेश्वर वचन क्या कह रहा है कि वो एक दास था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, पर फिर भी वो कर्जे में था या फिर उसके कर्जदार थे। पर जब तक वो इस संसार में था तब तक उन कर्जदारों की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, या आप कह सकते हैं कि वो 12 एक सिक्योरिटी का उसके आसपास था जिसके द्वारा वो और उसका परिवार सुरक्षित रहता था, क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला रहा होगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का दास था, उसका भय मानने वाला था। इस कारण से तकलीफ तो थी, जीवन में परेशानी तो थी, पर वो उस पर प्रबल नहीं हो पा रही थी। वो कर्जदार उसके घर नहीं आ पा रहे थे और वो ये नहीं कह पा रहे थे कि हम तेरे पुत्रों को ले जाएंगे ताकि उनको क्या करे, अपना दास बना ले, अपना बंधक बना ले, है ना। तो अब जब उसका पति मर गया है, वो दास उस घर से उठा लिया गया है, तब उन कर्जदारों को हिम्मत हो गई है कि वो आए, है ना, और वो उसकी पत्नी को धमकी दे। कई बार आपको और मुझको लग रहा है, अरे हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है, फिर भी हम उन्हीं हालातों में है, ऐसा क्यों है। और आपको मालूम, परमेश्वर का वचन हमें एक बात कह रहा है कि जब तक आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है कि आप कर्जदार हो सकते हैं, बीमारी तकलीफें आपके ऊपर हो, पर फिर भी क्योंकि आप एक प्रार्थना करने वाले जन हैं, आप परमेश्वर के भय मानने वाले जन हैं, वो चीज़ें आप पर अभी प्रबल नहीं हो पा रही है, आपके परिवार के ऊपर उस लेवल पर प्रबल नहीं हुई है, या वो उतनी एक्सट्रीम नहीं हुई है जितनी कि वो हो सकती है। हालेलुया। और हम इसी सवाल को कई बार करते रहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर का दास था, वो कर्जदार तो था, पर उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना उसके परिवार पर आई, जब तक कि वो जिंदा था। तो आपकी अपने परिवार में अगर आप एक प्रार्थना योद्धा हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कभी भी अपने आप को कम ना आके आप ये ना सोचे अरे मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, है ना। उसके बाद क्या लिखा है कि वो आए और उन्होंने क्या कहा कि हमें इसको दास बनाने के लिए तेरे पुत्रों को ले जाएंगे।
पर वो अभी लेके नहीं गए हैं, वो धमकी देकर गए हैं कि ऐसा ऐसा होगा। पर जो दास है, उसकी जो पत्नी है, वो एक बुद्धिमान स्त्री का रोल निभा रही है। उसने क्या किया, जब ये परेशानी उसके ऊपर आई, जब उसका पति मर गया, वो किसी और व्यक्ति के पास नहीं गई। वो किसके पास गई? वो परमेश्वर के दास ही के पास गई। किसके पास? एलीशा के पास। वो एलीशा के पास गई कि वो जानती थी कि अगर मैं दुनियावी लोगों के पास जाऊंगी तो हो सकता है कोई और जना मुझे कर्ज दे दे और मैं उस कर्जदारों को चुका दूं और मेरे बेटे स्वतंत्र हो जाएं, है ना। हो सकता है कोई और मुझे कर्ज दे, पर वो जानती थी कि मेरा जो उद्धार है, वो जो बाड़ा मेरे पति के मर जाने के कारण टूटा है, उस बाड़े को फिर से रिस्टोर कौन कर सकता है? परमेश्वर का दास एलीशा कर सकता है। वो ही मुझे करेक्ट सॉल्यूशन बता सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, जब मैं और आप एक प्रार्थना करने वाले जन होते हैं और जब बहुत सी समस्या हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो प्रभु का भय मानने वाले नहीं होते, या मैं कहूँ हम संसार की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं कि हमें उनसे कुछ मदद मिल जाए। पर हमें करना क्या चाहिए? हमें इस स्त्री से सीखने की जरूरत है कि जब भी विपत्ति आपके ऊपर आए, आप परमेश्वर के पास जाए या परमेश्वर के लोगों के पास, उसके दास दासी के पास जाए। दूसरे आयत में लिखा हुआ है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, यानी कि एलीशा ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। एलीशा क्या कह रहा है? एलीशा अब एक सॉल्यूशन उसे बता रहा है ना। वो बता रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बस एक हांडी तेल है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कर्ज को चुका सकूं। पर एलीशा उसे बता रहा है कि जा, तू जाके अपनी पड़ोसिनियों से सारे बर्तन मांग ला, है ना, और थोड़े बर्तन मत लाना, ज्यादा बर्तन लेकर आना। लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। कितनी अद्भुत बात है ना। एलीशा क्या कह रहा है उससे, उस दासी से, उस पत्नी से? वो बता रही है उसे कि मेरे पास थोड़ा ही तेल है, पर फिर भी एलीशा कह रहा है कि जा, तू सारे बर्तन इकट्ठे करके ले आ और जो तेरे पास तेल है तू उसे उंडेल लेना, है ना। अगर हम संसारिक रीति पर सोचे तो हम कहेंगे अरे बस थोड़ा सा तो तेल है और वो उंडेल भी देगी तो ज्यादा से ज्यादा एक बर्तन या दो बर्तन भर जाएंगे। और एलीशा क्या कह रहा है, तू सारे बर्तन ले आना। या एलीशा उसे बता रहा है कि तू एक विश्वास के कार्य को कर, जो परेशानी तेरे ऊपर आई है उससे तू इसी तरीके से निकल सकती है। कई बार मैं और आप विश्वास तो करते हैं, है ना, कि हम इस परेशानी से निकल जाएंगे, पर हम विश्वास का कार्य नहीं करते। इस पत्नी ने क्या किया है ना, इसने क्या किया, वो बर्तनों को ले आई जैसा कि एलीशा ने कहा था, और उसने उस विश्वास के साथ ही आगे काम के आगे लिखा हुआ है, तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। उसने ये काम सबके सामने नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग हो सकते थे जो शायद उसका मजाक उड़ा दे, कह रहे इसके पास थोड़ा सा तेल है, इतने सारे बर्तन में कैसे उंडेल देगी। आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो कई बार हमें विश्वास के कार्य को करने की ज़रूरत होती है ना। अभी एक ब्रदर है, वो मुझे बता रहे थे कि वो बहुत समय से एक LCD को लेना चाहते थे, एक टीवी को खरीदना चाहते थे, पर वो उसे खरीद नहीं रहे थे या वो कोई स्टेप नहीं उठा रहे थे। उनको लग रहा था कि अभी पर्याप्त अमाउंट नहीं है। पर एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि क्या हम इसे EMI पर लेंगे। और आप यकीन करिए, जिस दिन वो लेने गए उन्होंने EMI के द्वारा उसको फाइनेंस करा लिया और वो उसे ले आए। और जब वो ले आए तभी परमेश्वर ने कुछ अमाउंट का, जो डाउन पेमेंट का अमाउंट था, उसका इंतजाम करा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने, परमेश्वर ने काम को किया, पर कब किया? जब परमेश्वर के दास ने अपने विश्वास के कार्य को किया। उन्हें EMI पर जाकर उसको लेना सही समझा और कहा ठीक है, परमेश्वर पूरा करेगा, आगे की EMI परमेश्वर भरेंगे। तो ऐसे ही इस पत्नी ने भी किया। उसने क्या किया, उसने उस तेल की हांडी को लिया और उसने उंडेलना आरंभ किया। और उसने ये काम सबके सामने नहीं किया, उसने द्वार को बंद किया, खुद को, अपने बेटों को लिया, सारे बर्तनों को रखा और उंडेलना आरंभ किया। और परमेश्वर ने उन सारे बर्तनों को भर दिया। हालेलुया। ये एक माइटी मिरेकल परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, पर तब किया जब इस पत्नी ने, है ना, बर्तनों को लेकर आई और इसने भी विश्वास किया कि जब मैं उंडेलूंगी तो सारे बर्तन भर जाएंगे। हालेलुया। यही तरीका है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई परेशानी या कोई समस्या है, तो जो
चीज़ें आपको परमेश्वर करने के लिए कह रहे हैं, आप वो करें, स्टेप ले फेथ में, है ना, कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, परमेश्वर पूरा करेंगे। आगे लिखा हुआ है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। सोचकर देखिए, थोड़ा सा तेल था पर वो सारे बर्तनों को भरता चला गया, और जब बर्तन नहीं बचे तो तेल भी रुक गया। आगे लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। एलिशा के पास वो गई, वो सही व्यक्ति के पास है, और आज हमें भी सही लोगों के पास जा रहे हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे जब परिस्थितियां कठिन हो। आप ये ना सोचे, है ना, शायद उसका जो पति रहा होगा वो सोचता होगा कि अरे मैं इतनी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, इतना भय मानने वाला व्यक्ति हूँ, फिर भी कर्ज है। पर वो जो उसके ऊपर कर्ज था उसके कारण से कभी भी उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो एक भय मानने वाला जन था। और अगर आज आप भी ऐसे ही जन है जो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए और सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही, तो आप इस बात को सोच कर रखें कि हो सकता है इससे भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती थी अगर मैं प्रार्थना करने वाला जन नहीं होता। हो सकता है इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में मेरा परिवार या मेरे लोग होते या मेरी कलीसिया होती अगर मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता। और अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो आपके लिए आज से अवश्य है कि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए। और जब भी कोई परेशानी आए, है ना, हमने 2 चीज़ों को सीखा है, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें, वचन पढ़ना कभी ना छोड़ें, क्योंकि जब तक वो दास जिंदा था तब तक वो कर्जदार उसके ऊपर प्रबल नहीं होने पाए। दूसरी चीज़, जब भी कोई ऐसी विपत्ति आए, है ना, अगर वो बाड़ा टूट भी जाए किसी कारण से, तब भी आपको किस पर डिपेंडेंसी दिखानी है, परमेश्वर पर या उसके लोगों पर। आपको संसार में नहीं जाना, क्योंकि संसार शायद आपका मजाक उड़ाए, अरे तेरे पास एक हांडी तेल ही तो है, तो उससे क्या ही कर लेगी। पर जब वो करेक्ट व्यक्ति के पास, उस करेक्ट व्यक्ति ने उसको बताया कि तुझे इस एक हांडी तेल से भी क्या करना है, एक हांडी तेल से भी सारे बर्तनों को भरने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है प्रभु में कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, तो प्रभु निश्चय आपके लिए पूरा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आयत से काम करे। अगर आज आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके परिवार किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, तो आप निश्चय जानिए कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। जो दास रहकर उस घर में प्रार्थनाएं करता होगा, उसी प्रार्थनाओं के कारण उसका परिवार बचा हुआ था। आज आपका परिवार जो बचा हुआ है, हो सकता है लग रहा है कि नहीं बचा हुआ है ना, अभी भी सिचुएशंस खराब है, पर और भी कुछ भयानक हो सकता है अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे। और शैतान यही चाहता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें। वो हमारे मन में यही ख्याल डालता है कि अरे तू इतनी प्रार्थना कर रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। पर आपकी प्रार्थनाओं के कारण वो परमेश्वर का बाड़ा आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा हुआ है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु सचमुच आप महान है। प्रभु आप अद्भुत रीति से हमारे लिए चीज़ों को करते हैं परमेश्वर। प्रभु जब आज आपके लोग आपसे निरंतर प्रार्थना करते हैं, आपके संग रहते हैं परमेश्वर, मैं चाहती हूँ प्रभु इनकी आशा टूटने ना पाए, वरन पिता इस संपूर्ण रीति से आप पर भरोसा करें और शीघ्रता से प्रभु जो भी प्रार्थनाएं आपसे एक लंबे समय से कर रहे हैं उनका उत्तर आप इनको दें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं, आपका बाड़ा प्रभु इन्हें बचा कर रखता है। चाहती हूँ परमेश्वर ये आप में और स्ट्रांग बने और पिता ये विश्वास के कार्य को प्रभु करने पाए। प्रभु आप इन सब को ब्लेस करें, इनके घरानों को ब्लेस करें, इनके आसपास के लोगों को प्रभु आप ब्लेस करें। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं और इस प्रार्थनाओं पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने आपसे बात करी है और अब आप भी अपने विश्वास के कार्य को करना आरंभ करेंगे। जो कुछ भी प्रभु से आप मांग रहे हैं उसको फेथ में करें, एक्ट ऑफ फेथ करें, विश्वास का कार्य करना आरंभ करें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आपको कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है उस पर आप हमें भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रार्थना निवेदन हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कॉल पर प्रार्थना करें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए वहाँ पर भी प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।